फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। 2024 के कोई भी एग्जाम में हिंदी का एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो को लेकर। यानी इस वीडियो में जो लगातार क्लासें मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड कराऊंगी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपका 2024 में कोई भी एग्जाम होगा, हिंदी में एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। यानी इस बार आपके माँ बाप आपके चेहरे पर एक मुस्कान आने वाली है सिर्फ हिंदी के एक एक सब्जेक्ट को करने से। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विधायक और कांग्रेस कैबिनेट गुरमीत कुन्नर का निधन। यानी हमारी वोट जो 25 नवंबर को होने वाली थी वो अब 25 नवंबर को नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर होगा चुनाव। श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण इस सीट पर 25 नवंबर को वोटिंग नहीं होगी। अब इंटर कॉलेज भी संचालित करेगा बेसिक शिक्षा विभाग। अपर निजी सचिव परीक्षा 7 जनवरी को 7 जनवरी से परीक्षा होने वाली है। 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एपीएस के 328 पदों पर होनी है भर्ती। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों के 105 पदों पर भर्ती। विश्व कप फाइनल में आखिर कहां चूक गए कप्तान रोहित? सूर्या को बाद में भेजने का दांव उल्टा पड़ा। दुनिया के इन धुरंधरों ने दिखाया दम, बड़ी टीम हिट विकेट। 11 भर्तियों का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी। यूपीपीएससी पर लगेगी आईएसओ की मुहर। निदेशालय ने लौटाए एरियर के 8 करोड़ रुपए। पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रवक्ता की सुविधा मिलने को लेकर है विवाद। चुनाव आयोग ने मांगा बोर्ड परीक्षा। पाठ्यक्रम में वेदों को शामिल करने के लिए खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के शुरू होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। दूसरा है हमारा, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तीसरा है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? सॉरी, तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये हमारा एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। यानी ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस युग को चालिकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सस्सई की सबसे अधिक अभी तक टीकाएं लिखी गई हैं। कुटच के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। ये ईवीएस और हिंदी दोनों के सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। 10 है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा। 12 है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर है नेक्स्ट हमारा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी जी ने। गाथा यानी गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत भाषा का। 15 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त जी गुप्त वंश के संस्थापक थे। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र जी की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती में।
18 है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। 20 है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। 21 है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर जी की। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्त बूध जी, ये चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 वाला क्वेश्चन भी है। ये हमारे जो 1 से 22 तक की क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 में हिंदी के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे हर एक को लाभ हो सके। थैंक यू क्लास।